ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हमें बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। बाबा की जितनी महिमाएं हैं ना, वो सारा गुण अभी हम धारण कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। बाबा के सानिध्य में आते हैं, बाबा की उपस्थिति का अनुभव पाते हैं, तो सारे ही गुण हमारे सक्रिय होने लगते हैं।
हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तो आत्माभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाबा को याद करना। और कहते हैं भक्ति में यथार्थ रूप से पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन इतना श्रद्धा होती थी कि बाबा आप आइए, आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। तो बाबा आप कहते हैं कि हम आ गए, अब तुमने इतना कहा था, अब तुम सिर्फ मेरी याद में रहो। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिन्होंने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठकर हमें समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो कि हे पतित पावन, भारत खास तौर पर भारत और आमतौर पर दुनिया में सब बुलाते हैं, खास तौर पर भारत में सब पुकारते हैं बाबा को, भगवान को, और साधारण तौर पर आमतौर पर दुनिया वाले बुलाते हैं, पुकारते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। ये स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है और द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है। उसमें कौन कौन राज्य करते थे? तुम्हारी बुद्धि में पूरी ज्ञान है। जैसे बाबा को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा को है ना, वैसे ही बाबा ने हमें भी दे दिया है, तब हमारी बुद्धि में भी है। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाबा आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाबा की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाबा कहते हैं जितनी महिमा बाबा की ना, उतनी ही बच्चों की भी है। बाबा ने बच्चों को ज़्यादा महिमावान बनाया, इसलिए बाबा ज़बरदस्त बात कहते हैं कि अपने से ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ा के बाबा ने हम बच्चों को महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दूसरे से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण, शरीर के भान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। शरीर का भान में रहेंगे तो दिखेगा कि लौकिक रूप से जो पढ़ा रहे हैं, उस वक्त की बात करें साकार बाबा की तो ब्रह्मा बाबा को देखते थे, अब यहाँ सेंटर्स पर दीदियों को देखते हैं तो लगेगा कि ये दीदी पढ़ा रही है, वास्तव में वो दीदी थोड़ी पढ़ा रही होती है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। तो सच्चाई क्या है कि वास्तव में हर चीज़ करती आत्मा है। करने का इंस्ट्रूमेंट ये शरीर होता है, करते रहता आत्मा है। आत्मा ही किरदार भी निभाती है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना, और कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। सब कुछ आत्मा करती है का मतलब क्या हुआ? आत्मा ही किरदार निभाती है। देही अभिमानी बनना है तो हमें करना क्या है? आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो? तुम कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारे पिता कौन है, तो झट देह के पिता का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही
यानी आत्मिक स्थिति के पिता, आत्मा के पिता का नाम बताओ। तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक पिता को जानते हो और पारलौकिक पिता को, जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो, उनको नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। बाबा गजब पूछते हैं कि जब लौकिक पिता को तुम जानते हो तो जिस पिता को तुम हमेशा दुख में याद करते हो उस पिता को नहीं जानते हो। कहते भी हैं, हे भगवान रहम करिए, हे भगवान एक बच्चा दीजिए, मांगते हो ना। अब बाबा बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देह अभिमान यानी शरीर के भान में बहुत रहते हो, इसलिए बाबा के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। शरीर का भान में जितना ज़्यादा रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हम बाबा के नशा से दूर रहेंगे, बाबा का प्यार से दूर रहेंगे। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। तो कहते हैं जब भक्ति करते थे तो इतना पुकारते थे, इतना मन में श्रद्धा रखते थे, तो अभी भगवान का सम्मुख आ जाना, हमें तो खुशी के नशे से एकदम झूमते रहना चाहिए ना। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है, सब एक भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, सबके पिता है, पिताओं के पिता है। सब बाबा यानी भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्माएं ही याद करती हैं। बल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बगैर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है, वास्तविकता में कुछ भी जानते थोड़ी हैं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के पिता को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला, भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। ये है महीन बात। परमात्मा जिनको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। मन में ये भावना होती है कि वो बहुत बड़े होंगे, बहुत तेजोमय होंगे, इसलिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। कहते हैं जो ब्रह्म समाजी होते हैं वो ज्योति परमात्मा ज्योति कहते हैं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, और अगर ऐसा बताओ तो मूंझ पड़े। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वो बहुत बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, बहुत बड़ा लिंग है जिनको याद करना है, अब बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाबा भी बिंदी हैं। आत्मा को बुलाते हैं तो वो जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे। जब परमात्मा को बुलाते हैं हम आत्माएं तो वो यहीं आएंगे ना। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है ये है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया होगा। तो भक्ति में भी इतना नीचे गिर गए ना कि किसी एक की भक्ति, शिव की भक्ति सिर्फ अकेले नहीं कर रहे हैं, बहुतों को भगवान का दर्जा दे देते हैं। सूरज चांद को भी भगवान कहने लग जाते हैं। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। और कहते हैं जो भगत भक्ति कर रहे हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी, वहाँ कहते हैं दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो है परम पिता परमात्मा का, तो वो जब पिता हैं, जब खुद को नहीं जान रहे तो उनको कैसे उनको याद नहीं कर पाते हैं। और अगर कहते हैं कि सर्वव्यापी हैं तो वह कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। क्योंकि भगवान जब भक्ति में पूजा कर रहे होते हैं तो कईयों सबको भगवान ही का दर्जा में रख देते हैं। वह कहते हैं बहुतों को भगवान मान देते हैं। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं और उस कारण से क्या होता है, अनेक तरह का चीज़ों को, वस्तुओं को, आत्माओं को भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो फिर भक्ति पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार के करते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है,
अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। बाबा कहते हैं मत सोचो कि हमको बहुत साल अभी जीना है, तो ज़िंदगी में ये ज़िंदगी में वो। बाबा कहते हैं अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। समय वास्तविक अर्थों में बहुत नज़दीक आ चुका है ना। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाबा खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। विष्णु का ही 2 रूप है ना, लक्ष्मी और नारायण, वही राज्य करते थे ना। किसी को पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। और कहते ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना कर रहे हैं और फिर विष्णुपुरी में क्या करेंगे, पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। बाबा ज्ञान के सागर हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो वो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है, जो बाबा का व्यवसाय है वही तुम्हारा है। बाबा कहते जो बाबा का काम है वही ना तुम्हारा काम होगा। तो बाबा का काम है हर एक आत्मा को परिचय देना, परमात्मा का अंत समय का सृष्टि चक्र का ज्ञान देना। तो वो सारा काम हमारा भी तो है ना। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाबा के, एक पिता के 3 से 4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाबा एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा हैं, और वो कहते हैं कि मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है, बस यहीं पर हमने भूल कर दी। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में, कोई तो राज परिवार में होंगे और कोई प्रजा में। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारे हैं। बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। और कहते हैं माँ बाप से प्यार बच्चों को होता है और प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाबा समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो। वहीं अगर माँ बाप से, हम लौकिक माता पिता से जो प्यार करते हैं उसमें कुछ हो जाता है तो हम बिल्कुल लगता है जैसे बिखर गए। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को शरीर मत समझो ना। तो वो ये बुद्धि में होगा कि वो आत्मा है जो ठीक है मेरी माता का, मेरे पिता का किरदार निभा रही है। तो वो अगर ये शरीर छोड़ दिया तो किसी दूसरे शरीर में गई हैं, वो अच्छे हैं, वो स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं। और जितना हम यहाँ से खुशी के प्रकंपनों से उनको आगे भेजेंगे वो उतने खुशी से अपने नए परिवार में, बस यहाँ से निकल के कहीं गए हैं जहाँ का एड्रेस, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं, बाकी वो गए हैं बहुत अच्छे, वो बिल्कुल अच्छे हैं। ये मन में भावना रहे तो हम उतना बिखरेंगे नहीं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्माभिमानी बनो। बाबा भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं यहाँ भी हमको आगे शरीर क्यों लेना पड़ता है, समझाने के लिए, नहीं तो शरीर क्यों ले बाबा। बगैर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो अपना अपना शरीर है, बाबा को लोन लेना पड़ता है शरीर का। बाकी और कोई हमें इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाबा खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन आइए, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाबा कैसे आकर पावन बनाते हैं,
ये भी तुम जानते हो। बाबा कैसे पावन बनाते हैं ये अब हम समझ गए हैं ना। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा वृक्ष होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा, भारत खंड ही स्वर्ग होगा। बाकी जितना दुनिया में छोटा मोटा जन्म बना देश नज़र आता है ना, बहुत सारा हिस्सा जो अलग अलग नामों से हमने नाम दे दिया हुआ कहते वो कुछ भी उसका नाम निशान नहीं होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, अभी नरक है। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। ये सच्चाई जो है ना, ये हमसे इतनी दूर कर दी गई कि हमारी कल्पना से भी बाहर हो गया। अब जब हमें परमात्मा ये बात बतलाते हैं तो हम परमात्मा के ही एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा देते हैं कि ऐसा कैसे, ये तो यहाँ अजीब सी बात बताते हैं। नया में जब एकदम से ऐसे कहा जाता था तो एक मतलब ये चीज़ यकीन बुद्धि में घुस ही नहीं सकती थी, मान ही नहीं सकते थे ऐसा कैसे। लेकिन धीरे धीरे बाबा का ज्ञान समझ में आता गया, निश्चय हो गया, तो फिर सारी बात एकदम स्पष्ट सिलसिलेवार तरीके से क्रम में सही सटीक बैठती हुई बुद्धि में स्पष्ट हो गई। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया। अब इतना धर्म आ गया कि भारतवासियों का क्या हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, और धर्म भ्रष्ट होने से कर्म भ्रष्ट हो गया। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सांवरे थे ना, कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वो तो सतयुग के राजकुमार थे, कैसे काले हो गए। अभी तुम ये बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माता पिता भी अभी पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण के माता पिता बनने वाले होंगे ना, वो भी अभी पढ़ रहे हैं, वो भी पवित्रता की धारणा में तो आएंगे ना। भले उनका जन्म रहेगा विकार से, लेकिन बाकी सारी शुद्धता सारी पवित्रता तो वो धारण कर चुके होंगे ना, तब तो श्री कृष्ण को जन्म देंगे। माता पिता से उत्तम श्री कृष्ण गाए हुए, लेकिन ये है कि माता पिता का उतना गायन नहीं है श्री कृष्ण के जितना श्री कृष्ण का गायन है। क्योंकि बाबा कहते हैं वो पवित्रता के पहले राजकुमार, पवित्रता से जन्म लेने वाले पहले राजकुमार होते हैं। माँ बाप का कोई नाम नहीं है। बाबा कहते हैं माँ बाप का वैसा कोई विशेष नाम तो नहीं होता है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसे बच्चे पैदा हुए वो माता पिता भी प्यारे होने चाहिए। बाबा कहते हैं तो जनरली देखा जाए तो जिस माता पिता के बच्चे इतने प्यारे हों उन माता पिता को भी लोग कितना प्यार से याद करें, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माता पिता की कुछ है ही नहीं। माता पिता की कोई महिमा कहाँ है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो और ये सेवा भी करते रहो। बाबा कहते हैं अभी समझाते हैं बाबा कि घर पर रहो और ये सेवा करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो और एक माशूक के। किसके आशिक हो? उस एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। जब याद करते हैं, पुकारते हैं तो यही कहते हैं कि आइए ना भगवान, आप आएंगे ना तो तुम सिर्फ आपके बनकर रहेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे, तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाबा से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसी को भी पता नहीं है। तो वो आएंगे तो फिर हमें वर्षा देंगे, ये फिर उम्मीद ही नहीं रखते थे। तो अब जब आए हैं तो ना उनको पहचान रहे और ना उनसे वर्षा पा रहे हैं।
अब बाबा समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो। बाबा को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। पहला सबसे बेसिक चीज है कि हम बाबा की याद में रहें, तभी तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम ऊपर उठेंगे ना, आत्माभिमानी स्थिति हमारी पक्की होगी। बच्चा हमेशा पिता को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जीन्स है ना, बच्चा समझता है हम बाबा के वारिस बनेंगे, अपने पिता का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ी ही कहेगी, वो तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। तो शुरू से सामाजिक नियम ऐसा रहा था कि बेटियों को बचपन से ही, जब से वो संभालती हैं, उनको ये बात बुद्धि में होती थी कि हमको ये घर छोड़कर दूसरे घर जाना है। और बच्चों को, लड़कों को होता था कि हमको हम वारिस हैं, अपने पिता का वारिस हम हैं। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करिए, दुख हरिए, सुख दीजिए, हमें मुक्त करिए, हमारे पथ प्रदर्शक बनिए। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। और कहते ये बातें जो कहते थे, ये कहने को तो कहते थे, लेकिन इसका अर्थ ना बड़ा बड़ा विद्वान जान पाए, ना कोई आचार्य। बाबा तो सर्व के मुक्तिदाता हैं, वही सबके कल्याणकारी हैं। बाकी वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। बाबा कहते हैं वो तो सबके मुक्तिदाता हैं, सबके कल्याणकारी हैं, लेकिन हम खुद ही अपना नहीं करें तो फिर औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाबा कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो पिता हैं, दोस्त भी हैं। ये जो हमारे खुदा हैं, पिता हैं, परम पिता परमात्मा मेरे बाबा हैं, वो भगवान भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। तो ये पुल वाली बात जो है ना, ये ब्रह्मा कुमार का मंथन में आया था, उस पर बाहर बाहर मोहर लगाते हैं। जैसे शहरों में आज ट्रैफिक बहुत हो जाता है तो कहीं पर फ्लाईओवर बना दिया जाता है ना, तो कई चौराहों को, कई जगहों को, नीचे के जाम को सीधा ऊपर ऊपर पार कर जाओ। नीचे क्या हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 50 तरह का प्रॉब्लम नीचे चल रहा है और हम उसके ऊपर से पार हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही बाबा के इस ज्ञान से हम जब अपने आप को ऊपर उठता हुआ महसूस करते हैं ना, तो नीचे लौकिक दुनिया में फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, हमें उधर झांकना भी नहीं है, हमें बस सीधा पार हो जाना है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं मेरे बाबा। माता पिता शिक्षक का किरदार भी निभाते हैं। तो मेरे जो बाबा है ना, वो सर्व संबंधों से हमारे साथ हैं। तो वो जो बहुत आदरणीय सम्मानीय वाली जगह होती है ना, माता पिता गुरु, वो तो है ही, वो तो रूप तो निभा ही रहे, वो किरदार तो निभा ही रहे। साथ में एकदम जो जहाँ फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एकदम दोस्त वाला जो बात फीलिंग होता है ना, एकदम जिगरी दोस्त, जिसको हम हर तरह की भावना, हर बात एकदम खुले दिल से, एकदम बिना किसी फॉर्मेलिटी के कह सकते हैं, वैसे हैं मेरे बाबा। सर्व संबंधों से मेरे साथ है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। यहाँ पर जब साक्षात्कार अगर हो जाए तो कहते हैं जादू हो गया। साक्षात्कार तो नौधा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। वह कहते हैं जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, नौधा भक्ति, साक्षात्कार तो उनको भी होता है। तो उनका, हम भक्त नहीं है ना, तो अगर हमें साक्षात्कार हो तो उसको फिर जादू जादू और कहते हैं देखो दर्शन दो, नहीं तो हम गला काटते हैं। वो जो भक्ति करते हैं वो क्या होता है, एकदम अंतिम में एकदम पराकाष्ठा पर जब पहुंच जाते हैं ना, तो उनका एकदम जिद पर आ जाता है कि दर्शन दीजिए नहीं तो हम गला काट लें। तब साक्षात्कार होता है। उनको नौधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौधा भक्ति की बात नहीं है, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। तो बहुत सी आत्माएं हैं जिनको घर बैठे साक्षात्कार बाबा करा देते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। बाबा कहते हैं आखिर ये साक्षात्कार कराने की जो दिव्य दृष्टि है, इसकी चाबी मेरे पास है ना। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, ये विनाश देखो
अपना राज्य देखो। एक तरफ विनाश देखो, दूसरी तरफ अपना राज्य देखो। अब मामेकम याद करो तो ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। और कहते अब हमको बाबा ने बतला दिया कि विष्णु कौन है। विष्णु का मंदिर बनाने वालों को थोड़ी पता है। विष्णु द्वारा पालना 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की 2 भुजा फीमेल की। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। किसी का भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। ये तो सृष्टि पढ़ने का कायदा है। भगवान जब कह रहे हैं तो भगवान की बात नहीं माननी है। अपना जो बुद्धि है ना उसी से चलना है हमको। तो बाबा बोलते हैं चलो फिर अपना ही बुद्धि से। बच्चे कैसे पैदा, कितनी भारी समस्या है। इस पर ब्रह्मा कुमार ने पहले एक बार अपना मतलब बतलाया था। कई बिंदु हैं जिससे हम ये बात वो एकदम आसानी से अन्य आत्माओं को समझा सकते हैं जब उन्हें ये चिंता होती है कि दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं गीता की बात ही भूल गए कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। और कहते हैं गीता का बात भूल जाते हैं कि काम महाशत्रु है। जिस गीता को भक्ति में लौकिक में पढ़ते थे उस पर जीत पानी, उस काम महाशत्रु पर जीत पानी है, इस बात को भूल जाते हैं। बस बच्चे पैदा करने के नाम पर अत्यंत विकार में घुसे जा रहे हैं। कम से कम उम्र में ही पूरा विकारी हो गए हैं। विकार की चीज़ों को एकदम से सामने ठूस ठूस के हमारे बुद्धि में भरा जा रहा है, बस बच्चे ही पैदा करने के लिए। पता नहीं कहाँ बुद्धि भ्रमित हो गई है, इतना नीचे धंस गए हैं ना कि मतलब तर्क लॉजिक देने में तो पटाख से दे देते हैं, लेकिन फिर जब इस विकार का इतना ज़्यादा गहराई में उतर गए हैं उसका कारण पूछो तो जवाब नहीं होगा। कि बच्चे पैदा जीवन में 2 ही करने हैं ना मैक्सिमम, तो 2 बार विकार में जाओ ना। उसकी ट्रेनिंग 9 क्लास 10 क्लास के बच्चों की उम्र से क्यों कर रहे हो, जवाब ही नहीं होगा। बच्चे पैदा करने हैं, सृष्टि कैसे चलेगी। चलाओ सृष्टि। 9 क्लास के बच्चे भी सृष्टि चलाने में अपना सहयोग देना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि गीता का भी बात याद नहीं है कि गीता में भगवान उवाच लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। बाबा कहते दोनों आए तब तो। यहाँ तो कोई एक को ही ज़्यादा वो होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, तो सोचते हैं कुछ जानने को मिले। आता है तो सुनते हैं काम महाशत्रु है, काम विकार में नहीं जाना है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तो कुछ अलग ही बात बता रहे हैं, भाग्य। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते। तो इसमें ऐसा बात थोड़ी है कि तो हर आत्मा का अपना अपना किरदार है ना। तो एक साथ भी ज्ञान देंगे तो भी कभी कोई लेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। और कहते एक साथ बैठ के भी समझा लो तो क्या फर्क पड़ता है। वो जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा, और वो अगर दूसरे वाले को हिसाब किताब भारी होगा तो वो उसको इस मार्ग में चलने पर बाधा उत्पन्न करेगा। तो वो उनका हिसाब किताब है ना कर्मों का। बाबा कहते हैं एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। वह कहते ना स्वर्ग में पहुंचोगे तो ये ज्ञान होगा, और ना ही मुक्ति धाम में ही जब पड़े होंगे तब ये ज्ञान ये रहेगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। ज्ञान की बातें ना बुद्धि में चल रही हैं, जो आत्मा की स्थिति को बदलने के लिए बाबा दे रहे हैं। जिस भी स्थिति में आत्मा ने शरीर छोड़ा ना, बस आत्मा की स्थिति वहीं रह जाएगी। जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है
तो रॉकेट उसको ढकेल करके पृथ्वी के ऑर्बिट पर लेके जाता है। तो वो कितनी दूर वाली ऑर्बिट पर रॉकेट लेकर के जाएगा ना, ये उस रॉकेट की कैपेसिटी, मतलब रॉकेट पर वो निर्भर कर रहा है। जहां पर भी उसने छोड़ दिया फिर वो उसी ऑर्बिट में वो सैटेलाइट घूमने लगेगा। अगर उसको ज़्यादा दूर तक ले जाना है तो ज़्यादा ईंधन, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब जो कुछ भी, जैसे भी उसको ज़्यादा दूर तक लाना होगा। एकदम नज़दीक रखना है तो एकदम नज़दीक रखना होगा। लेकिन वो सैटेलाइट की में अपने से उस ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट को चेंज करने की कैपेसिटी नहीं है। उसको जिस ऑर्बिट में डाल दिया उस ऑर्बिट में वो गोल गोल घूमता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा की स्थिति है। शरीर में बाबा, इस शरीर में जब तक है तब तक ज्ञान है। ज्ञान से आत्मा को जितना शुद्ध कर लो, अभ्यास कर लो, किरदार में रहते हुए उतना आत्मा की स्थिति को ऊपर उठा लो। तो वो जिस स्थिति में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा की स्थिति फिर वहीं रह जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान आत्मा के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है कि एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर है। तो अभी ये अंतिम क्लाइमेक्स सीन आ गया तो सब क्या हो गया, सारा कलाकार अब मंच पर उतर चुका है। बाबा भी आए हैं, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। अब जो एकदम 2-4 आत्माएं बची होंगी वो भी अब बस आ ही रही हैं, खत्म ही हो गया। जब सब आएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाबा साथ ले जाएंगे। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। वहां तो जाना तो सबको है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पतित से पावन बनाने का धंधा। जो बाबा का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाबा को याद करो और पावन बनो। दूसरा बिंदु है ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। हंची बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। और कहते हैं त्याग और स्नेह का शक्ति जब हमारा सेवा में लगेगा ना तो वो हम सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता प्राप्त करने वाले होंगे तो फिर स्नेही और सहयोगी तो है ही है। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे शुरू में ज्ञान की शक्ति कम थी लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा का यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने भी सहयोगी बनाया। मतलब व्यवहार का जो प्यारापन था ना वो भी बहुत काम किया ना। तो क्या था उसमें, वह कहते हैं ज्ञान की शक्ति उतनी तीव्र नहीं हुई थी, तीखी नहीं हुई थी, लेकिन सहयोग की शक्ति, ये जो मन में त्याग और तपस्या की शक्ति थी ना वो सहयोगी बना। बाबा कहते हैं साकार स्नेह ने भी ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घिराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। और कहते हैं भी ठीक है, ज्ञान का थोड़ा तीखापन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि त्याग और स्नेह की जो शक्ति है उसका पावर कम हो गया है। त्याग होगा, स्नेह होगा तो शक्ति का, वहाँ कहते हैं उस त्याग और स्नेह की शक्ति का घेराव डाल देंगे ना किसी भी आत्मा के प्रति। हमारा जब ये शक्ति
जाएगा ना तो हमें सफलता मिलेगी ही। उनको परमात्मा का परिचय भीतर तक जाएगा, परमात्मा अनुभूति पाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। कहते हैं बाबा, कहते हैं फरिश्ता अगर बनना है तो न व्यर्थ बोलो और न डिस्टर्ब करने वाले बोल में फंसो। कोई भी बात जो व्यर्थ की है उन सब में अब पढ़ो ही नहीं, तो ना खुद डिस्टर्ब होंगे ना दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, और हम फरिश्ता बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त अलौकिक साकार मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। और ये अनुभव हम करें, इसके लिए हर दिन बाबा हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सके। हम जिस अचल स्थिति के आसन पर विराजमान है ना, उसमें कोई ना हिलाए, ना कोई प्रकृति की बात और ना ही किसी व्यक्ति का बात। इतने पक्के हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना। और कहते हैं किसी आसन पर शरीर को बिठाओ, शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एक जगह नहीं रहेगा, शरीर थोड़ा थोड़ा हिलेगा। ऐसे मन हलचल तो नहीं करता, सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं अगर अभी हमारी स्थिति बार बार हिलती डुलती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, तो बाबा कहते हैं तो फिर सिंहासन भी क्या होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। एक रस लगातार हम सिंहासन पर विराजमान रहे, उसके लिए अभी हमें अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल बनाए रखनी है, जिससे हम बाबा के दिल तख्त पर चढ़े रहें। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति।
अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।